जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जो है आपका परावर्तन के प्रकार, जो कि दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो आपको समझाने वाले हैं परावर्तन के प्रकार, आप लोग ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे देखने से पहले दोस्तों, आपका जो है पहला का वीडियो जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, वो आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले उसको देख लीजिए और चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझ लीजिए और लिखने का प्रयास कीजिएगा हमेशा और याद करने का। ठीक, तो आज के क्लास में हम जानेंगे परावर्तन के प्रकार है। क्या है परावर्तन के प्रकार? तो परावर्तन के दो प्रकार हैं, जो कि आपका नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। जानेंगे नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या होता है। जानने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है। बात से ही पता चल रहा है दोस्तों, नियमित यानी कि जो नियम के अनुसार चलता है उसी को बोलते हैं नियमित बोलते हैं। अब बात रही परावर्तन। परावर्तन के मतलब आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले पहला जो लेक्चर है आप उसको देख लीजिए, परावर्तन आखिर क्या चीज़ है। ठीक, तो देखिए, जब परावर्तन का मतलब क्या होगा? प्रकाश, यानी कि जब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। चिकनी या समतल और या पॉलिश की हुई सतह से टकराता है तो उसी को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन बोलते हैं। चिकनी का मतलब हो गया दोस्तों पूरा चिकनी तरफ। जैसे आप लोग दर्पण देखे होंगे, दर्पण में आप अपने चेहरे देखते हैं तो उसमें देखिए आपका पूरा चिकनी रहेंगे और समतल रहेंगे। क्या रहेंगे? समतल रहेंगे। और बाहर की तरह क्या होते हैं दोस्तों? पॉलिश की हुई, इतनी पेंट किया हुआ रहता है, रंगा रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन, नियमित परावर्तन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? नियमित परावर्तन बोलते हैं। जैसे हम जानेंगे सभी आपतित किरणें जो है समांतर रहती है। जैसे देखिए, ये हमारा जो है नियमित परावर्तन है। ये हमारा एक तरह का क्या है दोस्तों? समतल दर्पण हो गया, जो कि समतल सतह है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये समतल सतह हो गया। ठीक, इस समतल सतह पर हम प्रकाश जैसे ही मारेंगे तो ये हमारा नियमित, जिस नियम से मारेंगे उस नियमित हो से क्या हो जाएगा? ये वापस हो जाएगा, यानी कि टकरा करके परावर्तन हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? वापस हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं, यहाँ से मारे हैं ये हमारा परावर्तन हो गया, यानी रिफ्लेक्टिव हो गया। ये हमारा क्या हो गया? नियमित परावर्तन हो गया है। इसी पे देखिए दोस्तों, जिस तरह से हम मारेंगे वो हमारे समांतर रूप से क्या होनी चाहिए? समांतर रहती है। तो इस आपतित किरणें क्या होती है? समांतित किरणें। ये हो गया आपतित किरणें, और यहाँ से टकरा करके जब यहाँ पे टकराया दोस्तों तो यहाँ से हमारा बाहर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया है? परावर्तित किरण होने के बाद क्या होती है दोस्तों? तब भी हमारा क्या रहती है? समांतर निकालती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं। सीधा सी आप लोग समझिए, जैसे ये हमारा दर्पण हो गया दोस्तों, समतल दर्पण हो गया, इस पे हम प्रकाश मारेंगे तो इसी नियम के अनुसार आपतित किरण समांतर आ रही तो परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगी? समांतर ही निकलेगी। जिस डिग्री से ये आए हैं उसी डिग्री से आपका क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। जैसे ये हमारा क्या हो गया? नियमित परावर्तन हो गया है। फिर से हम दोस्तों मारेंगे, यहाँ से एक प्रकाश मारेंगे तो यहाँ से हमारा परावर्तित होकर के ये नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगी, टकरा करके बाहर हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन बोलते हैं। पॉइंट को आप लोग पढ़ लीजिए। सभी आपतित किरणें समांतर होती है, बिल्कुल समांतर रहती है, और परावर्तित होने के बाद भी क्या होती है? समांतर निकलती है। बिल्कुल ये हमारा देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण आप लोग समझ लीजिए, ये हमारा दर्पण हो गया, या फिर आप ले लीजिए शांत या स्थिर पानी का चमकदार क्या होती है? धातु होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नियमित परावर्तन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन का मतलब है जो नियम के अनुसार नहीं चलता है उसी को बोलते हैं अनियमित परावर्तन बोलते हैं। जैसे देखिए, पॉइंट को पहले आप लोग समझिए। जब प्रकाश खुरदरी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? प्रकाश क्या होनी चाहिए दोस्तों? खुरदरी और असमतल सतह, जैसे आपको देखने को मिलेगा दीवार हो गया, कागज हो गया, से टकराता है, उसी को हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन बोलते हैं। जैसे मेरे भाई ये हमारा दीवार हो गया, या फिर आप कागज ले लीजिए, जो भी आपको लेना है ले लीजिए, या फिर दीवार ले लीजिए, लेकिन खुरदरा होनी चाहिए, चिकना नहीं होनी चाहिए, खुरदरा होनी चाहिए। जब इस पे आप प्रकाश मारिएगा तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? नियमित रूप से क्या हो जाएगा? आपतित किरणें तो समांतर होगी, लेकिन परावर्तित किरण होने के बाद क्या हो जाएगी दोस्तों? अलग अलग दिशा में फैलती चले जाएगी। जैसे यहाँ पे पॉइंट पे पढ़ लीजिए, इस परावर्तन में आपतित किरणें क्या होती है? समांतर होती है। आपतित किरणें क्या होती है दोस्तों? समांतर होती है। लेकिन कभी जो आपका परावर्तन हो जाएगा तो खुरदरा रहेगा। खुरदरा रहने की वजह से क्या हो जाएगा? ये बिछड़ जाएगी, यानी कि अलग अलग दिशाओं में क्या होती है? चली जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन बोलते हैं। अलग अलग दिशाओं में फैलती जाती है। परावर्तित होने के बाद क्या होती है दोस्तों? अलग अलग दिशाओं में फैलती चली जाती है। इसी को बोलते हैं अनियमित परावर्तन बोलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में आपका दे रखा है, इस कारण प्रकाश की किरणें जो होती है बिखर जाती है। प्रकाश की किरणें बिखर जाती है और विभिन्न दिशाओं में क्या होती है दोस्तों, ऊर्जा जो होती है ना विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, फैलती चली जाती है। जैसे आप लोग एग्जाम में समझ एक उदाहरण ले लीजिए, आपका हो गया दीवार, हो गया कागज, हो गया सड़क, हो गया है कपड़ा, हो गया है, ये सब आपको देखने को मिलेगा, उदाहरण में देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आप सभी लोग जो है परावर्तन के जो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, आप लोग बढ़िया तरीके से जो है चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को डाउट है तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया दोस्तों आपका व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। आपका पीडीएफ जो भी है आपका बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और ये सब जो मेन मेन पॉइंट है जो दोस्तों आप इसको बढ़िया तरीके से जो है आप लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज का वीडियो यहीं पे विश्राम करते हैं। जय